नमस्कार कर साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं ज्ञान लूट पर। तो आज पढ़ेंगे क्लास 10 का नाइन्थ चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक पिछले का वीडियो में करा दिया था। आज जो कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 11 से कराऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने पिछले का वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। एक तट के दूसरे किनारे कितना है? टीवी टावर खड़ा है ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तट के दूसरे किनारे कितना उन्नयन कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर से शिखर का उन्नयन कोण कितना बना रहा है? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। टावर का ऊंचाई भी ज्ञात करने वाला है, नहर का चौड़ाई भी ज्ञात करने वाला है। तो आइए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो पहले माना मान लेते हैं टावर की ऊंचाई ऊंचाई क्या है? ए बी है ना। ए बी बराबर एच मान लिया, ठीक है। और बी सी जो है ना, बी सी को हम एक्स मान लेते हैं। बी सी जो नहर की चौड़ाई बोला जाता है उसको क्या मान लिए? एक्स, ठीक है। तो अब पहले इस त्रिभुज का यूज करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी और सी में, तो इसमें किसका लगाएंगे? टेन का। टेन कितना डिग्री का बनाना है? कौन? 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है? पी बट्टे बी। तो ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे बी सी। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3। तो √3 बराबर ए बी को हम क्या माने? एच माने, तो एच। बी सी को एक्स, तो एक्स। √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा? कोना कोनी गुना होगा। कोना कोनी जो जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, तो एक्स गुने √3, तो √3 एक्स। और एच गुना 1 तो एच। तो क्या होगा? एच बराबर ऐसे लिख सकते हैं, एच बराबर √3 एक्स हुआ, ठीक है। एच बराबर √3 एक्स, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज में देखेंगे। त्रिभुज ए बी और डी में, इसमें त्रिभुज ए बी और डी में, ठीक है। ए बी डी में तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का ना। तो यहाँ लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टे बी सी। तो टेन 30 का मान क्या होता है? ओ बी सी नहीं, बी से डी है ना, तो यहाँ बी डी लिखेंगे, बी डी। तो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। और ए बी क्या है? एच, तो एच। और बी डी, बी से डी क्या है? 20 भी है और 20 के साथ क्या है? एक्स भी है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 20 प्लस एक्स, इतना लिख दिए। अब यहाँ भी क्या होगा? कोना कोनी गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। एच गुना √3 तो क्या होगा? √3 एच। और 20 प्लस 1, अच्छा 20 प्लस एक्स गुना 1, तो यही होगा सेम, 20 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ √3 एच है ना, एच का मान तो निकल गया है ना। कितना है? √3 एक्स। कितना निकला है? √3 एक्स। तो √3 गुने कितना है? √3 एक्स बराबर 20 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ 20 प्लस एक्स। अब इसको आगे करते हैं। इसमें क्या करेंगे हमको? इसमें हमको लेना पड़ेगा कॉमन। तो √3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? अब √3 अगर कॉमन लिए तो √3 गुना एक्स, क्या बचेगा? एक्स बराबर 20 प्लस एक्स, ठीक है। आगे देखते हैं। 2 मिनट, एक एक सेकेंड का ब्रेक लेते हैं। सॉरी गैस, गले में कुछ फंस गया था। देखिए यहाँ कॉमन नहीं भी लेते तो चलता है। जैसे देखिए √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 करेंगे क्या आ जाएगा? 3 होगा ना। तो हम डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं कॉमन अगर नहीं ले तो √3 गुने √3 तो क्या होगा? 3। और एक्स का क्या होगा? एक्स। तो 3 एक्स बराबर क्या होगा? 20 प्लस एक्स। 3 एक्स है, इधर क्या है? एक्स है ना। तो 3 एक्स में इधर एक्स घट गया, बराबर 20। तो 3 एक्स में एक एक्स घटा, कितना होता है? 2 एक्स बराबर 20। और ये 2 कहाँ चल जाएगा? नीचे भाग लग जाएगा। तो x बराबर 20/2, क्या कट गया? x बराबर क्या निकला? 10। क्या निकला? 10। ये जो 10 निकला किसका निकला? नदी का चौड़ाई निकला ना। अब हमको क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई, टीवी टावर का ऊंचाई ए बी।
ए बी बराबर एच, एच बराबर जो है क्या है √3x, एच बराबर क्या है √3x, तो √3 एक्स का मान क्या निकला 10, तो गुना 10, तो क्या निकला 10√3, तो लिख सकते हैं इसीलिए नदी की चौड़ाई क्या निकला 10 और टावर की ऊंचाई बराबर 10√3, 10√3। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्व पूरा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, 7 मीटर ऊंचे भवन, तो हम क्या बना दें यहाँ 7 मीटर ऊंचे क्या बना दिए भवन। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना है, टावर का ऊंचाई। भवन 7 मीटर है, यहाँ से इससे इसके शिखर से उसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। तो हमें इसका क्या ज्ञात करना है ऊंचाई, इनका टावर की ऊंचाई। ठीक है, ये ज्ञात करते हैं। तो इसमें भी है क्वेश्चन नंबर 12, तो मानते हैं, माना क्या मानेंगे डीसी, डीसी जो है ए बी डी सी और ईसी, ए बी है ना, ए बी इसको माने हैं एक्स, ए बी को क्या माने हैं एक्स माने हैं, तो जब ए बी एक्स है तो ई सी, ई से सी, ई भी क्या है सेम है ना, तो इसको भी क्या मानेंगे एक्स। ठीक है, एक्स। और डी सी जो है यहाँ डी सी टावर का जो ऊंचाई है उसको क्या मान लेते हैं एच। अब जो ज्ञात करेंगे त्रिभुज, तो त्रिभुज किसमें याद करते हैं ई ए बी में, ई ए बी में, त्रिभुज ई ए बी में, तो tan क्या लगेगा 45 का लगेगा ना फॉर्मूला, तो tan 45 डिग्री बराबर ई ए बटे ए बी, ई ए बटे ए बी। tan 45 का मान क्या होता है 1 और ई ए कितना है 7 और ए बी क्या माने है एक्स, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 1 गुना एक्स, तो एक्स 7 गुना 1 तो 7, इसमें करने को गया एक्स का मान 7 निकल गया। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं त्रिभुज इसमें डी सी ई में, डी सी ई में, तो क्या होगा tan 60 डिग्री बराबर डी सी बटे ई सी, डी सी बटे ई सी, tan 60 का मान करता है √3, डीसी का क्या मान है, डीसी को माने है एच, तो यहाँ लिख देंगे एच, और ईसी, ईसी को क्या माने है एक्स, एक्स तो हमें निकल गया है 7, कितना निकला है 7, तो ईसी की जगह हम क्या लिख देते हैं 7। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई एच गुना 1 तो एच, 7 गुना √3 तो क्या आ गया यहाँ 7√3, निकल गया 7√3। अब टावर का ऊंचाई, टावर का ऊंचाई कितना है एच, तो हम जो बोल सकते हैं टावर की ऊंचाई कितना है 7√3 बोल सकते हैं ना, तो नहीं टावर की ऊंचाई 7√3 नहीं है, 7 प्लस एच का है पूरा, यहाँ से यहाँ तक हमको क्या करना है, तो टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर 7 प्लस एच होगा, 7 भवन की ऊंचाई प्लस टावर की ऊंचाई इसमें होगा, तो कितना है 7√3, क्या होगा 7 कॉमन ले सकते हैं इसमें, 7 कॉमन ले लिए 1 प्लस √3, इतना निकलेगा टावर की ऊंचाई। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 13 को। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लिए लाइट हाउस, कितना 75 मीटर, क्या है 75 मीटर। ठीक है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है,
दो समुद्री जहाज ए और बी, ठीक है, लाइट हाउस से देखने पर उसका अवनमन कोण 30 डिग्री और कितना है, 45 डिग्री है। तो आप सोच रहे होंगे 30 यहाँ 45 यहाँ क्या लिखे, जो दूर का कोण है वो क्या बनता है, कम बनता है, क्या बनता है, कम, और जो नजदीक होता है उसका कोण क्या बनता है, अधिक। तो हम लिख सकते हैं 30 और यहाँ 45। इसका तो कोण इसे यहाँ बनना चाहिए था, इसका यहाँ और इसका यहाँ। तो हम अवनमन को उन्नयन में लिख सकते हैं, अवनमन को उन्नयन में लिख सकते हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये जहाज है और ये जहाज, इन दोनों को क्या ज्ञात करने बोला है, इन दोनों के बीच का दूरी। ठीक है, तो आइए हम ज्ञात करते हैं इन दोनों के बीच का दूरी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है। तो माना, क्या मानेंगे, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों की बीच की दूरी, दूरी क्या है, ए से बी है ना, तो ए बी बराबर क्या मान लिए, एक्स। ठीक है, और बी सी बराबर मान लिए हैं वाई। ठीक है, अब त्रिभुज, पहला त्रिभुज क्या करते हैं, ए डी सी बी, डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी में tan कितना डिग्री है, यहाँ कौन 45 डिग्री का बनाना है, तो 45 डिग्री बराबर डीसी बट्टे बीसी, डीसी बट्टे बीसी। tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो 1 बराबर डीसी का मान कितना है, 75, और बीसी को क्या माने, y, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 1 गुना y, तो y, और 75 गुना 1 तो 75। समीकरण में y बराबर क्या निकला, 75 निकला ना, तो समीकरण 1 मान लिए। अब पुनः त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज लेंगे, कौन सा, डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए में कितना है, 30 डिग्री, tan कितना निकलेगा, tan 30 डिग्री का मान लेंगे उसमें। ठीक है, tan 30 डिग्री क्या होगा, डीसी बट्टे एसी, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, और डीसी कितना है, 75, और एसी क्या है, एसी में जो है एक्स है और वाई भी है। ठीक है ना, तो हम मान सकते हैं यहाँ एक्स प्लस वाई, यहाँ से यहाँ एक्स और यहाँ से यहाँ वाई, एक्स प्लस वाई, और यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 75√3। इधर हल करते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 75√3। तो वाई का मान कितना निकला है, वाई बराबर क्या है, 75, तो एक्स प्लस 75 बराबर 75√3। तो हम इस 75 को इधर माइनस में भेज सकते हैं, तो x बराबर 75√3 माइनस 75। ठीक है, x बराबर 75 क्या ले लेंगे, कॉमन, तो √3 माइनस 1, एक्स बराबर क्या निकला, √3 माइनस 1। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या निकला, दोनों जहाजों के बीच की दूरी x बराबर 75, ये वो आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का सवाल। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ठीक है, देखिए 1.2 मीटर क्या है, लंबी एक लड़की है। ठीक है, भूमि से 28.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। 88.2 मीटर ऊंचा में क्या गुब्बारा उड़ रहा है, उसको क्या कर रहा है, ये लड़की देख रहा है, देख रहा है, देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखें गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। कभी 60 डिग्री था ना यहाँ, तो कभी यहाँ आ गया गुब्बारा। ठीक है, उसका एक उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, तो बोला है गुब्बारा का दूर तय किया गया दूरी क्या है। ठीक है, तय किया गया दूरी यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक। ठीक है, तो आइए गुब्बारा द्वारा तय किया गया दूरी निकालते हैं। तो इसमें भी मानेंगे, पहले माना
कितना, ए बी, ए बी को क्या मान लिए एक्स, ए बी बराबर एक्स, ठीक है। और ए डी, ए से डी, ए से डी इसको क्या मान लिए वाई, ए डी बराबर वाई। अब गुब्बारे, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे जो द्वारा तय की दूरी क्या मानेंगे, y माइनस एक्स, क्या मानेंगे, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। ई डी, ई डी कहाँ है, ई डी यहाँ से यहाँ, ई डी बराबर किसका होगा, सी बी का, ई डी बराबर क्या लिख दिए, सी बी, है कि ऊंचाई क्या है, सेम है, सिर्फ आगे गया है उड़ के गुब्बारा। ई डी बराबर क्या है, सी बी, और ई डी जो है, ई डी यहाँ जो है ई से डी लंबाई, तो ई डी बराबर डी एफ, क्या, डी एफ, और यहाँ क्या है ई डी और डी एफ। तो हम किसमें किसमें जो घटाएंगे, जो ई डी बराबर लंबाई निकलेगा, तो ई एफ क्या, ई से एफ माइनस डी एफ करेंगे, ई ई एफ माइनस डी एफ, कहाँ से किए ई एफ, ई कहाँ है, ई एफ, टोटल यहाँ लंबाई घटाएंगे किसको, डी एफ, क्योंकि ई एफ कितना है, ई से एफ कितना है 88.2, और डी एफ लड़के का लंबाई जो है डी एफ कितना 1.2, 88.2 में 1.2 घटाएंगे क्या बचेगा, 87 ना बचेगा, तो यहाँ 87 लिख दिए। ये क्या निकला, ईडी निकला, क्या निकला, ईडी 87 मीटर ऊंचा गुब्बारा, लड़की का हाइट छोड़ के। अब करते हैं त्रिभुज, त्रिभुज क्या लेते हैं पहले, ई ई डी ए, त्रिभुज ई डी ए में, त्रिभुज ई डी ए में क्या होगा, 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री, और क्या लेंगे, क्या लें पहले, ई डी ले, ए लें या फिर त्रिभुज एबीसी लें, तो पहले एबीसी ही लेते हैं, क्योंकि इसमें मान निकलेगा त्रिभुज एबीसी में tan 60 डिग्री है ना, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर बी सी बट्टे क्या होगा, ए बी, तो बी सी बट्टे ए बी, tan 60 का मान क्या होता है, √3, तो √3 नीचे में 1 दे दिए, बी सी का मान कितना है 87 निकालेना अभी, तो 87, बी सी बोले या ई डी, यानी कि बी सी ई डी क्या बराबर है ना, तो 87, और ए सी, ओ सॉरी ए सी लिख दिए, ए बी होगा ना, और यहाँ ठीक है, यहाँ गलती, ए बी, ए बी को क्या मान है एक्स, तो एक्स क्रॉस मल्टीपल होगा, एक्स गुना √3, तो √3x बराबर 87, और x बराबर 87 बट्टे √3, तो x का मान क्या निकला 87√3। अब दूसरा त्रिभुज में, त्रिभुज ई डी ए में, ई डी ए में tan कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर ई डी बट्टे ए डी, ए डी tan 30 डिग्री का मान क्या था 1/√3, तो 1/√3, ई डी कितना है 87, तो 87, ए डी कितना है, ए डी वाई, इसको मान लेंगे वाई, तो वाई गुना 1 तो वाई, और 87 गुना √3, तो 87√3, क्या निकला 87√3। अब क्या गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यही ना निकालना है, तो यहाँ लिखते हैं गुब्बारे द्वारा तय दूरी कितना है, y बराबर y माइनस एक्स, तो y का मान कितना है 87√3, तो 87√3 माइनस x का मान कितना है 87/√3, तो 87/√3, इसका क्या कर लेंगे हम, भिन्नता घटाव कर लेंगे, तो भिन्नता √3, इसके नीचे कुछ नहीं क्या 1 है, तो 1 और √3 का एलसीएम क्या है √3, तो 1 भागा √3 का √3 गुना 87√3 होगा, तो कितना होगा, इधर कर लेते हैं 87√3 गुना
√3 तो क्या होगा 3, √3 गुना √3 क्या हो गया 3, 3 गुना 87, तो 3 गुना 87, 7 या 21, 8 से 24, 25 26, 261। यहाँ क्या हो गया 261 माइनस √3 भागा √3 क्या होगा 1, 1 और गुना 87 तो 87 है। 261 में 87 घटेगा तो कितना बचेगा 87। 11 में 7 गया तो 4, यहाँ कितना बचा 5, 15 में 8 गया 7, 174, 174 बटे √3 तो नीचे रखेंगे ना, इसका क्या करेंगे परिमेकरण, तो √3 बटे √3, तो 174 गुना √3 तो क्या होगा 174 √3, और √3 गुना √3 क्या होगा 3, 3 से कट जाएगा, कितना बार में 3 पचे 15 और 3 अट्ठे 24, तो क्या होगा 58 √3। इसका आंसर अगर यहाँ नहीं दिखा तो यहाँ लिख देते हैं 58 √3। क्या निकलेगा, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या निकलेगा 58 √3। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर और सोल्यूशन। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो आज क्वेश्चन नंबर 14 तक ही रहने देते हैं, ठीक है। अगली बार कल हो सकता है या फिर परसों 2 क्वेश्चन और करा देंगे, 15 या 16, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।